नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल सेल, और एनिमल सेल को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम एक एक लेवलिंग को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। क्लास 11th में एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है और 9th के एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए पहली लेवलिंग न्यूक्लियस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस, अच्छा, न्यूक्लियस जो है इट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है। यहाँ पे आपका एनिमल सेल है, ये किसका एग्जांपल होता है? यूकैरियोटिक सेल का। और हमें पता ही है भाई कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनके अंदर वेल डेवलप्ड या एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, जो कैसी होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और इसके अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट रहता है। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म यू ऑलरेडी नोस। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। अब देखिएगा कि न्यूक्लियस का क्या फंक्शन रहता है। ये सेल्यूलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखिएगा, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रेन होता है, इसी प्रकार से हर सेल के अंदर दोस्तों न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग कह भी देते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, एंड विद इनर फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी। देखिएगा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा। ये सॉसेज शेप्ड होता है। ठीक है, कैसा दिखता है? सॉसेज शेप्ड। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। आप देखिएगा, ये इनर फोल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? क्रिस्टे कह देते हैं। अच्छा, ये सरफेस एरिया बढ़ाने का भी काम कर देता है। ये देखिए, ये रहा आपका क्रिस्टे। अब अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? हमें पता ही है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये एटीपी प्रोड्यूस होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड टिब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन तो क्या हो गया आपका? प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन। दो ये फंक्शन होते हैं। देखिए, डिस्कस करते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या है? स्टैक ऑफ फ्लैटेंट मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, जिन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। ठीक है, इनका काम क्या रहता है? इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस द प्रोटीन्स एंड लिपिड फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन और आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो मेनली ये पैकेजिंग में हेल्प करेगा और चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। एक्चुअली गोल्जी अपैरेटस भी किसका पार्ट है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडो यानी अंदर, तो मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल, ये क्या होते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो उसका ही पार्ट है गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, जिनके अंदर दोस्तों डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्या करता है? सेलुलर वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा। मतलब सेल के अंदर गंदगी साफ करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए सफाई अभियान के लिए, तो कौन होता है? लाइसोसोम। ठीक है, जो कि सेलुलर वेस्ट मटेरियल को, साथ ही साथ फॉरेन सब्सटेंस। अच्छा, फॉरेन सब्सटेंस क्या हो जाएगा? जो सेल के अंदर का पार्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा? फॉरेन सब्सटेंस कहलाएगा इसके लिए। तो फॉरेन सब्सटेंसेस को और सेलुलर डेब्रिस, जो भी सेल की गंदगी है, कुछ भी है बचा हुआ मटेरियल, उसे भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पैरोक्सिसोम की। तो पैरोक्सिसोम ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं दोस्तों, इनके अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या रहता है? डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, और ब्रेक डाउन करवाते हैं फैटी एसिड्स को फर्दर। ओके, अच्छा, वैक्यूल्स। देखिए, प्लांट सेल की वीडियो के अंदर आप हमारी में देख लीजिएगा, वहां पे मैंने वैक्यूल्स के बारे में बताया था, वहां वैक्यूल्स कैसे थे। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स जो है दोस्तों, वैक्यूल्स कैसे होते हैं? इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल इन साइज बट मोर इन नंबर। संख्या ज्यादा होती है लेकिन होते छोटे छोटे से हैं। ठीक है जी, ओके।
तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक हैं, इनके अंदर फ्लूइड या मटेरियल्स फिल्ड रहता है। वैक्यूल्स का काम क्या रहता है? इट स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट या पिगमेंट्स भी इवन ये स्टोर कर सकते हैं। साइटोस्केलेटन, साइटो वर्ड रेफर्स टू सेल एक तरह से, ठीक है। स्केलेटन, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर भाई स्केलेटन रहता है कि नहीं, जो कि हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से आपके जो सेल है उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, एक मजबूती प्रोवाइड करेगा। तो देखिएगा जो साइटोस्केलेटन है ये प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, एक्चुअली नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा? साइटोस्केलेटन में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट आ जाएंगे और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं। इनका फंक्शन क्या रहता है साइटोस्केलेटन का? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड एड्स मतलब होता है हेल्प्स, एंड हेल्प्स इन सेल मूवमेंट, सेल मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, एंड फैसिलिटेट्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी विद इन द सेल चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा यानी विद इन द सेम सेल, जैसे अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेम सेल, और जब हम बोलते हैं इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर यानी बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स। आई होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आ जाते हैं लेवलिंग नंबर 9 पर, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है नेचर इसका, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है एंड इट इज एम्बेडेड विद प्रोटीन, प्रोटीन्स धसे हुए रहते हैं इसके अंदर। अब अभी हम आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में तब हम देखेंगे कि यहाँ पे भाई जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स हो जाएंगे, ठीक है जी, और दूसरे कैसे हो जाते हैं? आपके इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, जो धसे हुए रहते हैं इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, एंड इट मेंटेन सेल इंटीग्रिटी। राइबोसोम सब हम डिस्कस कर चुके हैं। राइबोसोम जो है स्मॉल कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम है ये किससे बना रहता है? आपका आरएनए से और प्रोटीन से। राइबोसोम स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो फंक्शन है राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस का होता है ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएनए। देखिए आप सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिएगा जब डीएनए है दोस्तों, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा, कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा बनता है एमआरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। दोस्तों फिर फर्दर इस एमआरएनए के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन प्रोसेस से बन जाते हैं हमारे क्या? प्रोटीन्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा। तो यहां पे यही लिखा है, जैसा यहाँ ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये सब बताया है। ये लिखा है ना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, कब? जब इसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं डीएनए से। तो डीएनए से इंस्ट्रक्शन कैसे मिल रहे हैं? ये डीएनए है आपका, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए बना और एमआरएनए के अंदर ट्रांसलेशन हुआ। सॉरी ये 1 मिनट बैक हो गया है, ओके। तो आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या बन गया था? प्रोटीन बन गया है, ठीक है। ये यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट भी कर सकता है, ओके। आ जाते हैं हम लोग, सेल्फ रेप्लिकेशन शो कर सकता है ये, ओके। 11th पॉइंट नंबर 11 सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है, रेड कलर में लिखा हुआ है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन ऑल, ठीक है। ये प्लांट सेल्स में तो क्या होते हैं? एब्सेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? एक सेकेंड, सेंट्रियोल्स एब्सेंट इन, ये एब्सेंट है, एब्सेंट इन प्लांट सेल, ओके। तो यहां पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे आर द पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, और ये मिलकर बने रहते हैं किससे? माइक्रोट्यूब्यूल से। दोस्तों जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनका मेन रोल रहता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं एंड ऑर्गेनाइजिंग द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, है ना, ओके। तो दोस्तों ये सब हमने देख लिया है, सारी लेवलिंग डिस्कस कर ली है, डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। आई होप सो एनिमल सेल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं, तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।